चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो आपको प्रारंभ हुआ तमिल क्षेत्र से। कहाँ से प्रारंभ हुआ याद कीजिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन, कहाँ से प्रारंभ हुआ? तमिल क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, है ना। ये जो प्रारंभ किया गया था तो 12 अलवार संत और 63 नयनार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा 12 अलवार संत और 63 नयनार संतों के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। तो अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के उपासक थे, याद कीजिएगा अलवार, है ना। और नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे। वो किसके उपासक थे? शिव के उपासक। देखिए नयन है ना, नयन याद कर लीजिएगा, शिव के बीच में तीसरा नयन होता है ना। शिव भगवान के बीच में क्या होता है? तीसरा नयन होता है ना, तो वही तो याद कीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपका? नयनार। तो नयनार यानी कि शिव। 63 थे। पूछ देता है क्वेश्चन, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, तो अब ये क्या कहते थे, जैसे इन्होंने भक्ति आंदोलन में जो संत हुए वो कहते थे, जैसे जैन और बौद्ध में सिद्धांत दिया गया था ना, तो उन सिद्धांतों को खंडन करते थे। ठीक है, और ये उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये सब वगैरह कहा गया था। लेकिन इसमें ये वो सब का खंडन किए और ये बोले क्या कि मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो व्यक्तिगत भक्ति से होती है। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? व्यक्तिगत भक्ति से होती है। इसमें एक संत थे अपार। ठीक है, एक संत कौन थे? अपार। तो अपार ने क्या किया था कि पल्लव वंश के एक शासक थे महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के एक शासक थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन। उनको शिव भक्त बनाया था, ये है ना, शिव भक्त बनाया था अपार। ठीक है, अब ये इनमें क्या होता था, भक्ति आंदोलन में संत होते थे। ठीक है, तो संतों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया था। ठीक, तो एक जो थे महाराष्ट्र में थे और एक पंजाब वाले क्षेत्र में थे। कहाँ थे संत? एक जो थे महाराष्ट्र वाले में और एक जो थे पंजाब वाले में थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले में जो होते थे उनको बिठोवा कहा गया था। महाराष्ट्र वाले में जो होते थे संत उनको बिठोवा कहा जाता था। वो जिस संप्रदाय से बिलोंग करते थे उसको बड़करी संप्रदाय या उनको तीर्थ यात्री संप्रदाय भी कहा जाता था। और ये क्या करते थे? हर वर्ष पठानपुर की यात्रा करते थे। क्या करते थे? पठानपुर की यात्रा करते थे। याद हो गया। संत जो थे एक तो थे आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बिठोवा की पूजा करते थे, है ना। इनको बड़करी संप्रदाय के थे और पठानपुर की यात्रा करते थे। और एक जो थे वो पंजाब वाले क्षेत्र में थे। कहाँ थे? पंजाब वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, और निर्गुण भक्ति में ये आस्था रखते थे। ये क्या करते थे? निर्गुण भक्ति में ये आस्था रखते थे। पंजाब वाले क्षेत्र में जो थे वो निर्गुण भक्ति में आस्था रखते थे। ठीक है, अब दक्षिण भारत पूछ देता है एक बार क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में चूंकि प्रारंभ हुआ था भक्ति आंदोलन, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है। ठीक है, और पूछ देगा कि बंगाल में 2 प्रसिद्ध थे संत, वो उनका नाम था विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। ये पूछ देगा कि इनका संबंध कहाँ से है। याद रखिएगा, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है? बंगाल से है। ठीक है, कहाँ से है? बंगाल से है। ये क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डीप जाएगा तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है। अब ये लोग जो थे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो सगुण मतलब पुनर्जन्म को मानते थे और निर्गुण जो होता था वो मतलब कोई मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो सगुण भक्ति में पूछ देता है कभी कभी किस शाखा से, तो तुलसीदास, दास याद कर लीजिएगा है ना। तो तुलसीदास और सूरदास जो थे, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होगा तीनों में। तो याद रखिएगा तुलसीदास और सूरदास जो थे वो आपको तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, तो तुलसीदास और सूरदास जो थे वो आपके सगुण भक्ति में, और निर्गुण भक्ति में जो थे कबीर, है ना। निर्गुण भक्ति में कौन थे? कबीर। और सगुण भक्ति में तुलसीदास और सूरदास थे। ठीक है, अब आ जाइए, कबीर को उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। कबीर को क्या कहा गया है? उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। पूछ देगा उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा गया है? तो कबीर को कहा गया है उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, अब इसमें जो संप्रदाय थे भक्ति आंदोलन में वो थे आपको श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय
के संस्थापक जो थे वो थे आपको रामानुजाचार्य, है ना। और इनका जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैत, ठीक है। तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते थे, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैत को मानते थे, ठीक है। और फिर है संकादिक संप्रदाय, तो इसका था निकम्बाचार्य और द्वैताद्वैत, ठीक है। याद हो गया होगा, ठीक से याद कर लीजिए फिर से। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, है ना, विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैत, ठीक है। संकादिक संप्रदाय के निकम्बाचार्य और द्वैताद्वैत, ठीक है। याद हो गया होगा। तो अब देखिए किस तरह से इसको याद करेंगे, आसान कर देता हूँ थोड़ा, है ना। तो ये तो राम भगवान थे, तो ये थोड़ा विशिष्ट थे, ठीक है। अब ये देखिए माधवाचार्य बीच में है, तो एक ही द्वैत होगा, ठीक है। और क्या है, रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र बलशाली होते थे, तो बलशाली कैसे होंगे, शुद्ध खाना खाने से होंगे। और ये देखिए सनकेगा कब, जब दो ठो दैत हो जाएगा, उसके बाद बहुत बलशाली हो जाएगा, 2 ठो दैत हो गया, है ना। तो 2 ठो दैत हो गया तो वो काम क्यों करेगा, निकम्मा हो जाएगा और सनक जाएगा, है ना। तो निकम्बाचार्य संकादी, है ना, संकादी संप्रदाय, याद हो गया। जैसे याद है कैसे, श्री संप्रदाय, है ना, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, है ना। फिर आगे आपको ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत, ठीक है। और संकादिक संप्रदाय, है ना, तो निकम्बाचार्य द्वैताद्वैत। इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये था, आपका एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तमिल क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, 12 लवार संत थे, 63 नयनार संत थे। व्यक्तिगत इनका भावना था व्यक्तिगत भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपार संत महेंद्र बर्मन ने शिव भक्ति करवाया, किसको, महेंद्र बर्मन को। संत महाराष्ट्र में थे और पंजाब में थे। महाराष्ट्र को विठोबा कहते थे, बरकरी संप्रदाय से थे, पठनपुर की यात्रा करते थे। पंजाब के जो थे वो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ले गए भक्ति आंदोलन को। बंगाल में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, सदगुण और निर्गुण, सदगुण में तुलसीदास और सूरदास, सदगुण में तुलसीदास और सूरदास, निर्गुण में कबीरदास। संप्रदाय हो गया, श्री संप्रदाय के हो गए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। फिर हो गया आपका ब्रह्म संप्रदाय के कौन हो गए, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और द्वैतवाद। फिर हो गए रुद्र संप्रदाय के आपको हो गए विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैत। और आपका हो गया संकादिक संप्रदाय, फिर निकम्बाचार्य और द्वैताद्वैत, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, भक्ति आंदोलन, ठीक है। थैंक यू।